गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 के हिंदी से सूरदास नामक पाठ पढ़ेंगे। सूरदास चैप्टर को बिगिन करने से पहले आप सूरदास जी के बारे में कुछ हम जान लेंगे। सूरदास जी हैं क्या? देखिए, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। स्थान मथुरा के निकट। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता रेणुका नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर भी हुआ था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। जैसे 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 विद्वानों ने इनके बारे में पढ़ा, समझा और जाना, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मथुरा, कुछ ने मथुरा बताया है, कुछ ने रेणुका बताया है, कुछ ने दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को बताया है। सूरदास जी के जो गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। इन्हीं के सानिध्य में रह करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का तात्पर्य यह होता है कि जन्म से ही अंधे थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने अपना गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को माना था। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई थी। अब बात करते हैं इनके ग्रंथों के, इनके काव्य संग्रहालय की। तो इनके ग्रंथों में सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर। सूरसागर से ही क्लास 10th में, हिंदी के क्लास 10 सूरदास नामक पाठ में सूरसागर से लिए गए ही भ्रमर गीत के पंक्तियां कुछ प्रस्तुत की गई। रस की बात करें तो सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस को भाव विभोर तरीके से प्रस्तुत किया है। अब सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस को क्यों प्रस्तुत किया है? श्रृंगार रस आपको पता ही है, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का तात्पर्य होता है जहां नायक और नायिका के प्रेम संबंधों के बारे में बताता है, जहां नायक और नायिका के मिलन को दर्शाता है। और वियोग श्रृंगार की बात करते हैं तो जहां नायक और नायिका के बिछड़ाव, अलग होने के संबंधों को दर्शाता है, वो वियोग श्रृंगार होता है। वात्सल्य का तात्पर्य होता है कि एक स्नेह उत्पन्न होना, जैसे किसी बच्चे को देखना, उसके प्रति आपका स्नेह, ममता आपकी जाग जाना। जैसे मां का अपने बच्चे के प्रति ममता जाग जाती है, या आप किसी बच्चे से मिलते हैं, छोटा सा बालक है, उसके खेलने से, उसके हंसने से, उसके रोने से आपके मन में जो वात्सल्य उमड़ता है, उसको सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। तो ये बेसिक नॉलेज थी सूरदास जी के बारे में। इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सूरदास जी जिन्होंने जिनके सूरसागर से पंक्तियां ली गई हैं, उन पंक्तियों को समझने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी था कि सूरदास जी का जीवन परिचय क्या है। अब हम अपने चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सूरदास है, जिसमें भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पंक्तियां भी ली गई हैं। और पद है जो हमारा पहला, इसमें कहा गया, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम घोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ये उस समय का वर्णन है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। इस वर्णन को प्रस्तुत करते हुए सूरदास जी उस समय की घटना का वर्णन कर रहे हैं, जब कृष्ण और बलराम कंस के निमंत्रण पर मथुरा जाते हैं, और जाने से पहले अपनी माता को, आपको पता ही ये कौन है उनकी माता, जिन्होंने उन्हें गोद लिया, जिन्होंने उन्हें पाला, यशोदा माता। इसीलिए उनका नाम यशोदा नंदन भी है। और नंद बाबा के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़े हैं, कुछ मैं बता दूं। नंद बाबा ग्वाल बालाओं के सरदार थे। जैसे आज आपके यहाँ प्रधान होते हैं गांव में, वैसे ही वो एक ग्वाल समूह के प्रधान थे। उनके यहाँ 9 लाख गैया थी, गायें थी, जिन्हीं का भरण पोषण करते थे। समृद्ध परिवार से थे, यदुवंशियों में समृद्ध परिवार में जाने जाते थे।
तो इनके जो कृष्ण को जिन्होंने गोद लिया था वो यशोदा और नंद बाबा थे। तो यशोदा और नंद बाबा से और वहां उपस्थित सभी गोपियों से कृष्ण ने ये वादा किया था कि मैं दुष्टों का संहार करके, अर्थात वो अपने मामा जो कंस थे उनको मारने के लिए मथुरा जा रहे थे। उनके अत्याचार से पूरी प्रजा परेशान थी, मथुरा की पूरी प्रजा परेशान थी, हाहाकार हुआ था। कहने का तात्पर्य है कृष्ण का जन्म ही कंस का और दुष्टों का संहार करने के लिए ही हुआ था। तो इस क्रम में उन्होंने अपनी माता यशोदा और नंद बाबा तथा वहां उपस्थित तमाम गोपियों को यह वचन दिया कि हम दुष्टों का संहार करके पुनः वापस आपसे मिलने आएंगे। अब इधर जैसे जैसे समय बीता, कृष्ण और बलराम ने कंस का वध किया। उसके उपरांत दीक्षा ग्रहण करने के लिए काफी वक्त तक ये बाहर रहे, ज्ञान राजनीति पढ़ी, शास्त्र पढ़ा, इसमें समय अंतराल अधिक हो गया और गोपियों की विरह अग्नि प्रज्वलित होने लगी। तो जब कृष्ण ने ये महसूस किया कि गोपियों का कष्ट जो है बहुत ही ज्यादा है, तो एक दिन वो अपने महल में बैठे हुए थे और गोपियों के बारे में, नंद बाबा के बारे में, माता यशोदा के बारे में स्मरण कर रहे थे। तभी उनके ब्रह्मापुत्र उद्धव, जिनको ब्रह्मापुत्र भी बोला जाता है, तभी उनके मित्र उद्धव उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कृष्ण आप इतने परेशान क्यों हैं, आपका मन इतना व्यथित क्यों है? तो कृष्ण कहते हैं उद्धव, मेरा मन इसलिए व्यथित है क्योंकि मैं मथुरा तो चला आया, यहां मेरा तन है, लेकिन मेरा मन जो है वो गोपियों में, ग्वाल बालाओं में, माता यशोदा में और नंद बाबा में समाहित है। उनसे मैं इतना प्रेम करता हूं, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उसी प्रेम का स्नेह जो है मेरे मन को व्यथित कर रहा है। उद्धव ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो पल भर में इस समस्या से आपका समाधान कर सकता हूं। उद्धव बहुत ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे, वेद वेदांगों के ज्ञाता थे। उनकी बातों में कृष्ण को उनका घमंड महसूस हुआ। घमंड का मतलब प्राउड है कि उन्हें इस बात का घमंड था कि वो राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं। तो कृष्ण को लगा कि कहीं न कहीं उद्धव के मन में अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को लेकर के थोड़ा सा घमंड है। तो कृष्ण ने अपने मित्र की परीक्षा लेनी चाहिए, एक अवसर भी था और परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप उद्धव, बेशक आप इसमें कोई संदेह नहीं कि आप वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, नीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अस्त्र शस्त्र सभी का ज्ञान है आपके अंदर। तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, ये कार्य मेरा बहुत ही छोटा है। उद्धव ने कहा कि कैसा कार्य है, बताइए। कृष्ण ने कहा आपको ग्वाल बालाओं के पास, नंद बाबा, माता यशोदा के पास मेरा संदेश लेके जाना है और उन्हें समझाना है कि मेरे प्रति अपना स्नेह, अपना मोह ना करें, ईश्वर के प्रति, उस निर्गुण निराकार ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। तो सूरदास जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से अच्छी पंक्तियों को सूरसागर में प्रस्तुत किया है, उसका कुछ भाग यहाँ पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। उद्धव पहुंचते हैं गोपियों के पास, नंद बाबा के पास, माता यशोदा के पास, और उनसे उद्धव का वाद विवाद जो है, संवाद जो है उसको प्रस्तुत किया है सूरदास जी ने। कहते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों, ऐसा क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कहती हैं गोपियां
कि तुम तो ईश्वर की शरण में हो, तुम ईश्वर की शरण में हो, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को, उस प्रेम को, उस प्रेम रूपी जल में तुम डुबकी नहीं लगा पा रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम सने हुए, स्नेह का मतलब सना हुआ यानी डूबे हुए, तुम ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की सानिध्य में, अर्थात वो जिससे प्रेम करती हैं, कौन है वो? कृष्ण जी। तो तुम तो कृष्ण के मित्र हो, तुम उनके साथ रहते हो, तुम उनके प्रेम में लगे हो, नाहिन मन अनुरागी, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं लगता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। गोपियां देखिए सूरदास जी क्या वात्सल्य रस, यहाँ पे वियोग श्रृंगार के बारे में सूरदास जी बता रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने मार्मिक ढंग से इस पंक्ति में प्रस्तुत किया है। ज्यों पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, ज्ञानी, एक ज्ञानी व्यक्ति को गोपियां अज्ञानी, एक ग्वाल बालाएं जिन्हें राजनीति, धर्म, शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ प्रेम रूपी अमृत को उन्होंने पिया है। उस ज्ञान के माध्यम से कितनी बड़ी बात सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं। कहती हैं गोपियां, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से, पुरैन का मतलब कमल, जिस प्रकार से एक कमल जल में रहता है, कमल आप जानते ही कि जल कीचड़ में खिलता है, जल में खिलता है, तालाब वगैरह में देखे होंगे कि आप कमल खिला रहता है। तो कहते हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि एक कमल जो है जल में खिला रहता है, चारों तरफ से जल ही जल है, जल रूपी स्थान है, पूरी तरीके से जल में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या नहीं है? पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तारस देह न दागी। एक कमल जो है जल में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके देह पर, यहां देह का तात्पर्य पंखुड़ियों पर, फिर भी उसके देह पर, उसके पंखुड़ियों पर जल का एक छींटा भी नहीं पड़ पाता। तो यहां गोपियां दो अर्थ में कहना चाहती हैं। पहला अर्थ तो सामान्य रूप से सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कमल जल में डूबा रहता है, फिर भी उसकी पंखुड़ियों में जल की, जिस जल में डूबा रहता, उस जल का एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाता। अब दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ उलाहना दे रही है, ताना दे रही है। कौन? गोपियां। किसको? ऊधो को। कि कहती हैं ऊधो, जिस प्रकार से एक कमल जल में डूबा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी पंखुड़ियों में जल की एक बूंद भी स्पर्श नहीं हो पाती, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा व्यक्तित्व है कि तुम प्रेम रूपी सागर में पूरी तरीके से डूबे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम का एक भी जल स्पर्श नहीं है। प्रेम के जल का एक भी बूंद आपके हृदय को स्पर्श नहीं करती है। आगे दूसरे पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं, गोपियां ही माध्यम है सूरदास की, ये पंक्तियां सूरदास की हैं, लेकिन गोपियों की विरह व्यथा को सूरदास जी ने सूर सागर में पिरोया है। ये सब पंक्तियां भ्रमर गीत से ली गई हैं। अगली है पंक्ति है, देखते हैं। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लाई। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लाई। दूसरा उदाहरण गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं, उसमें कहती हैं गोपियां, ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार की तेल का एक गागर है, घड़ा जिसको बोलते हैं, जो गर्मियों के मौसम में देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि घड़े का इस्तेमाल किया जाता है। जो व्यक्ति, अभी भी गर्मियों में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो गगरी मिट्टी की बनती है, चाट से बनाई जाती है, चाट पे रख करके मिट्टी की गगरी बनाई जाती है, उसमें जल को रखते हैं तो जल बहुत ही शीतल, निर्मल और साफ स्वच्छ रहता है, तो उसी जल का सेवन करते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह पर गगरी का इस्तेमाल किया जाता है, घड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी गागर घड़े, पहले के समय में बर्तन नहीं थे, तो बर्तन ना होने की वजह से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसमें मिट्टी के बर्तनों में भी तेल वगैरह ये सब चीजें रखी जाती थी।
तो कहते हैं ज्यो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उधो से कि हे उधो, जिस प्रकार से एक घड़ा जो तेल में डूबा हुआ है या तेल जिसमें लगा हुआ है, एक घड़ा एक ऐसा घड़ा जिसमें तेल लगा हुआ है और उसको जल से स्पर्श कराते हैं या उसमें जल भरते हैं और जल भरने के बाद उस घड़े से जल को निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस घड़े पर एक भी बूंद जल की नहीं लगी रहती। यहाँ गोपियां उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जिस प्रकार से एक तेल से भरा हुआ घड़ा जिसमें तेल रखा हुआ था उसमें हम जल को रखते हैं तो जल को निकालते हैं तो हम देखते हैं जल की एक भी बूंद उस घड़े में नहीं लगी रहती। दूसरा इसका तात्पर्य ये हुआ कि गोपियां कृष्ण उद्धव से ये कहना चाहती कि हे उद्धव, जिस प्रकार से एक घड़ा है उसमें तेल का घड़ा है उसमें जल भरते हैं जल का स्पर्श नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से तुम हो, यानी तुम कृष्ण के नजदीक हो, पास हो, हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम की जो माला है जो हम जपते रहते हैं उस माला का स्मरण तक नहीं है तुम्हें। आगे प्रीत नदी पै पाव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चीची ज्यों पागी। अब यहाँ पे बता रही हैं गोपियां कि हमने प्रेम रूपी नदी जो कृष्ण का प्रेम रूपी सागर है उसमें अपने आप को पांव न लगे डुबो लिया है। कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में हम डूब चुकी हैं और कृष्ण रूपी प्रेम सागर के सिवा दृष्ण रूप परागी, किसी और भी वस्तु की हमारी इच्छा मिट चुकी है, किसी और भी वस्तु को देखने की हमारी इच्छा नहीं करती। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम एक स्त्री हैं। यहाँ सूत्र 15 में कहा है कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। सूरदास अबला हम भोरी कहती हैं हम स्त्रियां हैं, हम बहुत ही भोरी हैं, हम बहुत ही सामान्य हैं, हम बहुत भोली हैं। हमारा प्रेम कैसा है, गुड़ चीटी जो पागी, जिस प्रकार से जहां भी गुड़ रखा होता है, मीठा द्रव्य पदार्थ रखा होता है, वहां पर चींटियां जो हैं वहां जाकर के लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में गुड़ चीटी के समान मिल चुकी हैं। ये पहले पैराग्राफ पंक्तियों का भावार्थ था। अब हम दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति है मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहिते उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मरजादा न लही। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। कहती हैं गोपियां, कहती सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारा जो दर्द है वो हमारे मन में ही रह जा रहा है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे। मन ही माझ रही। हे उद्धव, हमारा जो दर्द है, हमारे अंदर जो दर्द भरा हुआ है, कृष्ण के बिछड़ने का, वियोग श्रृंगार का यहाँ वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। तो उनके वियोग का, कृष्ण से अलगाव का जो दर्द है वो अपने मन में ही हम रखे हैं, उसको बाहर कैसे निकालें। कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। उधो हम किससे कहने जाएं, हम अपने प्रेम रूपी दर्द को हम किससे कहने चाहें। कृष्ण से हमारा प्रेम है, ये कृष्ण जानते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन इस दर्द को हम किससे बांटें। अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिथा सही। हमको तो उनके इंतजार का, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। अवधि आधार आस आमन की, उनके आने की आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, उनके दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। तन मन बिथा सही, हमारे तन में जो व्यथा है, हमारी जो व्यथा है, उसको हम किससे बयां करें। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं
कि गोपियां कहती हैं कि ये जो विरह व्यथा है, जो हमारे मन में जो चल रहा है, अब इस जोग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दई। यहाँ जोग संदेश का तात्पर्य है कि कृष्ण ने उद्धव को जोग संदेश के माध्यम से भेजा है कि तुम अपने ज्ञान रूपी तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसको गोपियों तक पहुंचाओ। तो जो यहाँ पे उद्धव जो ज्ञान दे रहे हैं उस पे गोपियां कहती हैं अब इन जोग संदेशन, हे उद्धव जो तुम ये जोग का संदेश दे रहे हो, सुन सुन, मैं सुनते सुनते विरहीन विरह दही। किस तरह स्थिति हो गई है? विरहीन विरह दही। जिस प्रकार से एक दुखियारी के दुख को और बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जो ये जोग संदेश है वो हम दुखियारी का दुख और बढ़ा दे रहा है। उसके बाद से अगली पंक्ति में कहते हैं चाहत हुती गुहार जितनते उततय धार बही। कहती है कि हमारे मन में भी एक अभिलाषा है कि हम अपने बातों को, अपने प्रेम को आप तक पहुंचाएं, लेकिन एक मन में डर बना हुआ है, उसी डर की वजह से हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। चाहत हुती गुहार जितनते उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न ले। गोपियां कहती हैं आखिरी पंक्तियों में सूरदासी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर धैर्य क्यों, अब हमारे अंदर का जो धीर है, जो हमारे अंदर का धैर्य है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अब हम अपनी मर्यादा की उल्लंघना करके अब अपने कृष्ण रूपी प्रेम को सब तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। ये दूसरी पंक्ति का अर्थ था जो भावार्थ के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तीसरा और चौथा हम देखेंगे। Good morning to all of you.